الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. सिस्टर सभी लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो। मेरी आवाज क्लियर है? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। जो बेटा वो भाइयों के साथ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے پہلے ہم تھوڑا ایمان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، پھر ہم مخرج کے پاس آئیں گے۔ تو دیکھو جو ہمارا ایمان کا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا کا مطلب یہ ہے نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہیں وہ ہمارے رسول ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب امت ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوئے، ہے نا؟ انشاءاللہ آج ہم تھوڑا جانیں گے ایزا دیکھو ہم 7 چیزوں پر ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان پہلے تو اللہ پر، اس کی ذات پر ہمیں ایمان لانا ہے، پھر فرشتوں پر لے آنا ہے، پھر اللہ کی کتابوں پر، پھر اس کے رسولوں پر لانا، پھر کیا ہے قیامت کے دن اس کے اوپر، اور تقدیر پر جو ہم اچھی بات یا بری بات اس کے اوپر لے آنا، اور خود کی طرف سے نہیں ہوتا بات یہ لکھنا کہ کام ہو رہا ہے اللہ کرنے کی طرح سے ہمیں ہونا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور دیکھو اسلام کی بنیاد 5 سنتوں پر ہوتی ہے۔ پہلا جو 5 سنت ہے اس کے اوپر میں نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دیکھو نماز یعنی روزانہ 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کو وہ وقت ادا کرنا۔ اگر آپ نہیں کرنا تو اتنے گناہ خبر میں، تو ایک قضا نماز پڑھنے سے 1.5 سال آپ کو جہنم میں جلنا ہے، تو دن کے 2.5 کروڑ سال آپ کو قیامت میں جلنا ہے۔ تو سوچئے کہ دن میں 5 وہ رسم مغرب عشاء کی فجر کی، اور کہ 5 نماز اگر آپ چھوڑ دے دن کے تو کتنے ہوئے 12.5 کروڑ سال آپ کو جلنا ہے۔ 1 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔
एक मिनट, मेरी बेटी ना बहुत रो रही है। अल्लाह हाफिज। बहुत छोटी है लेकिन बहुत समझदार है मेरी बेटी। नहीं रो, आइजा नहीं। जो बेटा नहीं रोना बा। अल्लाह हाफिज। हाँ ओके। तो मैं कहा थी, हाँ हमें तो नमाज नमाज 5 वक्त की है, फर्ज नमाज है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद क्या है, रमजान मुबारक का महीने में जो पूरे रोजे रखना ये बहुत फर्ज है। ओके, रमजान के महीने में जो नहीं रखते उनको तो ना अल्लाह ताला जहन्नम की आग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो जहन्नम ऐसी खौफनाक है, वहां की आग ना अगर दुनिया में पड़ गई तो एक खतरे में एक ड्रॉप पड़ गई तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। वो जहन्नम इतनी खौफनाक है, अंगार जल 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 के पूरी काली राख हो गई है। तो रमजान आपको रोजा है क्या है, ज़कात देना। हर सहाबी नसब के ऊपर ज़कात फर्ज है, हर एक पर, हर एक आदमी चाहे मर्द हो या औरत, इसके ऊपर ज़कात फर्ज है। ज़कात क्या है, मौत को भी टाल देती है। फिर क्या है, हज। हज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हज का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो बस माल और जिसके पास इख्तियार हो तो हज करने का उनके ऊपर ही फर्ज है। ओके, आपके ऊपर खर्च है या आपके ऊपर बहुत सारे बोझ है या आपके ऊपर पैसा टका नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते, सिर्फ मालदारों के ऊपर ही हज है। और देखो, हाँ, सबसे हम नबी किसे कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट है जो मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट जो मुझे पता है मैं आपको बोल रही हूँ। नबी खुद अल्लाह ताला के जो बंदे हैं और इंसान दोनों भी होते हैं। अल्लाह ताला के इन्हें अपने बहुत ही अहकामात को बंदे तक पहुंचाते हैं और वो भेजते हैं, अल्लाह ताला खुद बना के भेजते हैं ताकि वो सच्चे होते हैं और वो झूठ नहीं बोलते और वो कोई गुनाह नहीं करते। खुद अल्लाह ताला का हुक्मों के कमी ज्यादती करते हैं और अल्लाह का जो हुक्म है वो नहीं छुपाते, सबको जाहिर करते हैं कि अल्लाह कौन है, ईमान क्या है, अल्लाह कैसा है। ओके, इसके ऊपर और देखो, जितनी आसमानी किताबें उतरी, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, 4 किताबें उतरी, आसमानी किताबें। और देखो इनके नाम मैंने बता दिया, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। ओके, थोड़ा जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तौरात किसके ऊपर उतरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा कौन है जी, जल्दी बोलिए। मूसा अलैहिस्सलाम, कुछ आइडिया है सिस्टर्स? ओके खतीजा, आपको को-होस्ट बना दी मैं। सॉरी, को-होस्ट का इधर ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, ये भी एक नबी थे। अल्लाह ने देखो फिरौन के गोद में मूसा अलैहिस्सलाम को पाल के दिखाया। इनके बीवी का नाम आसिया था, ये ईमान लाई। ओके, और जबूर जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनकी आवाज इतनी मीठी थी, इतनी प्यारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अगर सभी इकट्ठा हो जाए ना जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह ताला बोलेंगे कि अय दाऊद, आप सभी अल्लाह के बारे में हम यानी नशीद गाए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम तब गाएंगे, इंशाल्लाह हम सभी सुनेंगे। जो यहाँ म्यूजिक नहीं सुनते, जो यहाँ गाने नहीं सुनते, गाना हराम है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है ना, आप सब लोग सुनेंगे। और इंजील क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मरियम अलैहिस्सलाम कौन है, फलस्तीन में थे। देखो बहुत सारे नबी ना फलस्तीन में थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, मरियम अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम थे, यहया अलैहिस्सलाम थे। ओके, फलस्तीन में पैदा हुए, जो अभी जंग हो रही है मस्जिद अल-अक्सा उधर, तो वहां से ये देखो इतनी पाक साफ बीबी है मरियम अलैहिस्सलाम। वो इतनी पाक है, उनको किसी मर्द ने नहीं देखा, ना ये किसी मर्द को आंख उठा के देखी। और इतनी पाक है कि खुद अल्लाह ताला उनका नाम कुरानी मजीद में, जो पाक किताब है, जो अल्लाह ताला का हुक्म बयान करती है, किसी औरत का नाम नहीं आया, चाहे आयशा हो या फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, किसी का नाम नहीं आया। बस फातिमा मरियम, बीबी मरियम का नाम आया है कुरान मजीद में। वो एक दफा कमरे में कुछ करती थी तो एक नूरानी शक्ल में नौजवान मर्द ऐसे ऑटोमेटिक रूम के अंदर आ गया। तो ये पीछे जा रही थी और पूछ रही थी कि आप कौन हो, लेकिन वो नौजवान मर्द तो कुछ भी जवाब नहीं दिया। जैसे पीछे जाके ऐसे जो दीवार है वहां चिपक गई, जो नौजवान मर्द है वो सामने आ गया और उसके फासले में थोड़ा ही डिफरेंस था।
उसने सीधा हाथ जो है पकड़ा नहीं, सीधा हाथ जो है उसने बोला कि डरो मत, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, मैं आया हूँ। तो जैसे हाथ उठाती है, जो सीधा हाथ है, जो उनका आस्तीन है, वहां से बस जिब्राइल फूंक मारते हैं। जैसे ही फूंक मारते हैं, हम वेट करते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, ट्राइमेस्टर, 5 मिस्टर, सोनोग्राफी कराते हैं 5 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, फिर जाके डिलीवरी होती है हमारी, है ना। ऐसा नहीं होता उनको, जैसे वो फूंक मारते हैं ऑटोमेटिक उनका 9 महीने का जो बच्चा है वो बन के तैयार होके रेडी होगा। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम फिर आ गए, फिर बहुत सा कुछ चला, मैं उनके बारे में डिटेल्स कभी बोलूंगी। तो इंजील जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद हम सबको पता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे प्यारे नबी, उन पर नाजिल हुई थी, है ना। और कितनी मुशक्कत गुजारे, हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमें थोड़ी भी तकलीफ आ गई, हम सोचते हैं अल्लाह तो हम तुझको हमें ही मिले थे क्या बोलकर हम सोचते हैं ना। मगर उनको इतनी तकलीफ गुजारी, जो उनकी जिंदगी, अगर आप सीरत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह वो जिंदगी गुजारे, अगर आप उनके बारे में उठा के पढ़ो, उठा के देखो कि उनका कैसा था। आजकल हम तो बहुत बिजी रहते हैं हमारे शेड्यूल में, हमारे फैमिलीज में, हमें महरम या गैर महरम कुछ भी पता नहीं होता, है ना। हम जाते हैं आते हैं, फैशन परस्ती की जिंदगी हो चुकी है हमारे घर। आज ना जन्नत नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस दिन पैदा हुए, रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल यानी 20 अप्रैल को 571 में, पीर के सुबह सादिक के बाद जो आफ्ताब निकलता है ना, वहां मक्का मुकर्रमा में वो पैदा हुए। और देखो उनका सिलसिला कैसा हुआ। उनके वालिद, उनका नाम क्या था, अब्दुल्ला था, और वालिदा का नाम था आमिना था, ये सबको पता है ना। वालिद क्या करें, उनके जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उससे पहले ही इंतकाल फरमा गए। तो कितनी दुख से वो आए हैं ना दुनिया में, तो कितना मतलब बाप का सहारा ही हट गया। और देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी, वो चंद रोज तक क्या करती थी, अबू लहब की जो बांदी थी, एक मिनट अबू लहब, हाँ अब एक आपको बांदी पता है सिस्टर्स, या उसके बारे में एक्सप्लेन करूं? सिस्टर जानते हैं बानी। ओके डन, ओके। जैसे ही देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा हुए, फिर उनके बाद उनके जो माँ थे 6 बरस की उम्र में वफात पा चुके थे। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बोलती हूँ। ये ना काबिल कुरैश, ओके, वहां से थे, वहां से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका मोअज़्ज़ज़ खानदान है, बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। तो आप अपने जो वालिदा है इकलौती सहाबा, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके जो बाप है, उनके जो भाई है, पूरे टोटल 12 चाचा है, 6 फूफियां हैं, ओके। उनके वालिदा के नाम अब्दुल्ला, जो अपने भाइयों से सबसे कम उम्र के छोटे थे, उनके वालिद अब्दुल मुतल्लिब, ओके। सबसे चाहते थे और प्यार भी करते थे वो। जैसे ही उनके माँ भी गुजर गई, फिर उनके दादा भी गुजर गए, फिर चाचा क्या करे, वो तिजारत में लेके गए। फिर क्या हुआ, तिजारत में जैसे वो बहुत ईमानदार थे, बहुत ही ईमानदार थे। हम आजकल क्या करते हैं, ईमानदारी नहीं, हमारे पास हलाल पैसा नहीं, हमारे पास हराम पैसे में हम शौक करते हैं, है ना। बहुत ही ईमानदारी बहुत थी। वो ईमानदारी देख के ना हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ने क्या करते हैं, निकाह के लिए पैगाम पे भेजते हैं। वो हालांकि में इतनी मालदार थी खदीजा रज़ी अल्लाह ने, उन्होंने बोला कि मैं जितना माल है मैं पूरा भी आपके लिए बेच दूंगी, मैं आपको शादी करना चाहती हूँ। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने शादियां की, उन्होंने अपनी पसंद से नहीं की, ओके, ना ही शौक से की। तो वही लाते थे, जिब्राइल लाते थे, वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वही लाते थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप शादी करो। तो अम्मा आयशा जो है 6 साल की बरस में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी, अम्मा आयशा को 6 साल की। जब इतना प्यार करते थे, अम्मा आयशा को इतना प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। मैं उनके बारे में एक क्लास रखती हूँ, ओके, इंशाल्लाह। और देखो जब ये दुनिया से जा रहे थे, तो अम्मा आयशा के गोद में ही सर रख के उन्होंने वफात होगी। जब पीरियड्स के वक्त होता था अम्मा आयशा को, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, उनका जो सर था उनके गोद में रख के कुरान मजीद पढ़ के वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाते थे।
देखो क्या मोहब्बत थी मियाँ बीवी में, आजकल इतना झगड़ा फसाद छोटी छोटी बातों को लेके, डिवोर्स, तलाक, तेरे बाप ने ऐसा बोला ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखो शैतान जो है ना हर वक्त हमारे पीछे लगा ही रहता है। हमारे दादू के पास शैतान का क्या है बोलो, 24/7 जैसे इमरजेंसी है ना, ऐसे ही हर वक्त वो पीछे लगा रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ करना। इसकी नमाज तोड़ देना, अगर इसकी नमाज अच्छी हो गई तो इसके अंदर ये डालना कि तकब्बुर, यानी कि मैं इससे अच्छा हूँ, ये दुनिया और आसमान में सबसे पहला जो काम हुआ, जो बुराई हुई, वो तकब्बुर की हुई। तकब्बुर यानी मैं इससे बेटर हूँ, आई एम बेटर देन हिम, मैं इससे अच्छा हूँ। यही दुनिया में सबसे बड़ा, देखो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि तकब्बुर, यानी जिसके अंदर तकब्बुर आ गया, जो ईमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो कमजोर हो जाएगा। सिस्टर्स इंशाल्लाह सभी लोग शैतान का मुंह काला करना है। शैतान को ना एक सेकंड की मोहलत भी नहीं देना, और दुनिया के हवाले आप भी एक सेकंड की भी मत करो। हाँ दुनिया है, बिकॉज दुनिया और छोड़कर जाने की चीज है, जो हमारी आखिरत है, हम उसको संवारेंगे इंशाल्लाह। देखो दुनिया क्या है, अगर हम मर गए, एग्जाम्पल अगर मैं ही मर गई तो मेरे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर है, मेरे पास इतने जेवरात है, कपड़े, सुनो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्या करेंगे, सभी इकट्ठा हो जाएंगे, फिर कॉल करेंगे, रोएंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ दफनाने का क्या, कितना जोर को रखे, मट्ठी असर को ईशा को डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या सभी इकट्ठा होते हैं, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा रोते हैं, मतलब रोते हैं भी दिखावे के लिए कि हम रो रहे हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं है, ये बेरहम है दुनिया। तो क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो अंधेरे गड्ढे में हम हमेशा के लिए वही ठिकाना है, हमें वही रहना है। खुद में हमारा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरे बच्चे। चलो मैं आ रही हूँ बेटो। खुद क्या करते हैं सभी लोग ना, बारिश में हाँ इकट्ठा जाके छोड़ देते हैं, फिर 8 दिन याद करते हैं, फिर 10 दिन, फिर भूल जाते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर बच्चों का भी चलना है, खुद का भी चलना है ना, बस इतनी जिंदगी है, हमें सब लोग मिटा देते हैं। ओके सिस्टर्स, मैं अभी 2 मिनट, मेरे बच्चे इतने तंग करते हैं ना, वो पीछे पीछे भाग के आते हैं, वो नहीं छोड़ते मुझे। तो यही है जिंदगी है, तो इंशाल्लाह हम इस जिंदगी से बाहर आएंगे, और हम आखिरत का जो तोशा है, आखिरत की जो फिक्र है हम करेंगे। ये दुनिया क्या है, धोखे की दुनिया है, कुछ भी नहीं है, जीरो। जितना आप कमाओगे बैंक बैलेंस, जितना आप रख के जाओगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए होगा, पर आपके लिए क्या है, जीरो ही है ना। तो थोड़ा देखो, जो वक्त है आपका, जो पढ़ो, सीखो, दूसरों को सिखाओ, जितना आपको पता है दूसरों को सिखाओ सिस्टर्स। इंशाल्लाह मैं अभी 2 मिनट में आई। ओके 4:30, यानी अभी 2 मिनट है, 4:28 शार्प। 4:30 पे हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, मखरज के बारे में, और हम 4:40 को एंड कर देंगे। फिर असर की नमाज पढ़ के फिर असर की नमाज पढ़ के हम 5 बजे फिर हुर्फ मदा की क्लास है शायद, हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके
खाने के लिए अच्छा बनाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, थोड़ा माजरत चाहती हूँ। मैं मेरे बेटे को वॉशरूम लेके गई थी, वो कहीं भी नहीं जाता। ओके, अभी हम मखरज स्टार्ट करते हैं। जी मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? आप सभी लोग अभी माइक ऑन करते हैं, माइक ऑन करके छोड़ो। जी मैडम क्लियर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो मखरज का बयान है, हम मखारिज किसे बोलते हैं? मखारिज यानी जो मखरज की जमा है, जिसका मायने है जो कहा निकलने की जगह, यानी मुंह के हिस्से से अगर कोई हुरूफ निकलता है, हम उसको मखारिज कहते हैं। मखारिज क्या है? मखरज की जमा है जिसका मायने है निकलने की जगह। मुंह के कई हिस्से, 3 हिस्से हैं, अलग है, शफताइन है, लिसान, जबान से, होठ से, अलग से, ये 3 है। ओके, पहले हम उर्फ हलकी के बारे में जानेंगे। ओके, सभी लोग इधर देखो, इस पे देखो, फोन पे देखो, न्यू व्हाइट बोर्ड। हमजा, ओके, दिस इज हमजा, इज हा, आइन, हा, वाइन, ओके। सभी लोग उस स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, ओके, ये हो गया हमजा हा, आइन हा, गैन हा। ये जो हमजा हा है, ये जो हमजा हा है, यानी ये जो हुरूफ है ना, हमजा हा। अभी देखो सभी लोग पेन में जल्दी जल्दी लिख लो, फास्ट फास्ट, बी फास्ट। ले मैं एक तू तेरा मुंह डायग्राम बंद कर, डालूंगी तेरा इधर। काम ले चल। तुम गैंग बोले तुम हमजा हा, आइन हा, गैन हा। ये अलग का हो गया। ओके,
यहाँ 3 पार्ट्स आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है घाइन और फ। सेकेंड में आएगा हा और आइन। लास्ट में आएगा आपका हमजा आ। ओके, ये 3 पार्ट्स हो गए। इसे हम बोलते हैं अलग, हलक पे हल्की। प्लीज कोई भी स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक मत करो। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।